नालंदा में आरजेडी नेता और उनके बेटे की अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। गृह प्रवेश समारोह में बाप बेटे की ताबड़तोड़ फायरिंग ने मेहमानों को डरा दिया। कभी राइफल गोलियां उगल रहा है तो कभी तमंचे से बारूद की गंध आ रही है। सरेआम बंदूकबाजी का ये वायरल वीडियो सामने आया है कतरी सराय के कतरी डे गांव से। दरअसल आरजेडी नेता और कतरी पंचायत पैक्स अध्यक्ष उदय सिंह के नए नवेले घर के गृह प्रवेश समारोह का आयोजन था। मेहमानों की भीड़ जुटी हुई थी। तभी आरजेडी नेता उदय सिंह ने पिस्टल निकाली तो बेटे सोनू कुमार ने राइफल और दोनों पिता पुत्र सरेआम हवाई फायरिंग करने लगे। कतरीडी गांव की गलियां फायरिंग की आवाज से गूंजती रही। कभी पिता उदय सिंह पिस्टल का ट्रिगर दबाते तो अगले ही पल बेटे सोनू कुमार की राइफल से धाई धाई की आवाज आती। करीब आधे घंटे तक बाप बेटे ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते रहे और धाई धाई की आवाज से ग्रामीणों के कान का पर्दा फटता रहा, लेकिन दबंग आरजेडी नेता को रोकने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। गृह प्रवेश के शुभ मौके पर मेहमानों का तांता लगा हुआ था। उन्हीं मेहमानों की भीड़ के सामने आरजेडी नेता को ऐसी सनक चढ़ी कि तमंचा चमकाने लगे तो बेटा क्यों पीछे रहता, वो भी राइफल से गोलियां बरसाता रहा। लेकिन जरा सोचिए, ग्रामीणों के सामने बंदूकबाजी के जौहर दिखा रहे बाप बेटे से थोड़ी सी चूक होती तो यहाँ कैसी चीख पुकार मच जाती। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। कैमूर के ग्रामीणों को मोबाइल पर कॉल करने के लिए पेड़ों पर लटकना पड़ता है। सालों बाद भी मोबाइल टावर की नामौजूदगी ने इन ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर कर रखा है। हरे भरे पेड़ की टहनियों पर लटके नौजवानों का झुंड। इन्हें इस पेड़ से ना तो फल चाहिए, ना ही किसी चमत्कारी पत्ते की तलाश है। अपनी जान पर खेलकर पेड़ की डालियों को लटके ये नौजवान मोबाइल का नेटवर्क तलाश रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन और देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया का नारा भले ही जोर शोर से बुलंद हो रहा है, लेकिन पहाड़ियों की तलहटी में बसे रामपुर के इन गांवों में मोबाइल का नेटवर्क अब भी दूर की कौड़ी है। यहाँ तक बहुत जब से हम पैदा हुए तब तक से यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। जब भी कोई मतलब आपातकालीन स्थिति होता है तो उधर से फ़ोन नहीं आ सकता है। जो कोई करना भी चाहे तो यहाँ पर फ़ोन नहीं लगता है। जब भी करना हो, रात हो चाहे दिन, हम लोग को ही करना पड़ता है। कोई इमरजेंसी हो तो दौड़ कर टावर में जाना पड़ता है। जब यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर टावर आ जाए। किसी को प्रियजनों से बात करनी है, किसी को ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने की जल्दी है तो किसी को डॉक्टर को कॉल करना है। नेटवर्क तलाशने के लिए टार्जन की तरह पेड़ पर लटकने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए जब भी कोई इमरजेंसी घड़ी आती है, दौड़कर ये युवा ऊंचे पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां भी नेटवर्क से जुड़ने के लिए तिकड़म भिड़ानी पड़ती है और जब नेटवर्क का सिग्नल दिखने लगता है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई। कितना दूर आगे पड़ेगा गांव से? लगभग 1 किलोमीटर। रोज आगे पड़ेगा? जी, सुबह शाम जब काम पड़ता है तब कैसे, मतलब क्योंकि जरूरत बा फोन करेगा तो कैसे? जरूरत बा तो फिर 1-2 किलोमीटर दूर जाएगा पड़ला बात करे खातिर। मोबाइल नेटवर्क की तलाश में पेड़ की टहनियों पर दिन रात टार्जन बने इन ग्रामीणों का कसूर आखिर क्या है, जो महज एक कॉल के लिए जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ती है। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन न इन गांवों में मोबाइल का टावर लगा और ना नेटवर्क की समस्या ही दूर होने का नाम ले रही है। अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। मुजफ्फरपुर के 4 चैंपियन बेटे बांग्लादेश से मेडल झटक कर लौटे।
तो मुजफ्फरपुर वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन ना जनप्रतिनिधि और ना अफसरों को उनकी पीठ थपथपाने की फुर्सत मिली। बांग्लादेश में भारत का झंडा बुलंद करके मुजफ्फरपुर के जांबाज सपूत घर लौटे तो स्वागत में पूरा मुजफ्फरपुर उमड़ आया। चारों ओर ढोल नगाड़े गूंजने लगी, फूलों की बारिश होने लगी और जब सर पर पगड़ी और फूल मालाओं से लदे बिहार के चैंपियन बेटे बेटियों को लेकर निकला विजय जुलूस मुजफ्फरपुर की सड़कों से गुजरने लगा तो हर किसी की निगाहें इन बहादुर खिलाड़ियों के दमखम पर टिकी रही। सभा चैंपियनशिप बांग्लादेश के लिए, जिसमें कि चारों खिलाड़ी ने मेडल हासिल किया। इंडिया से 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें 4 मेडल, 2 मेडल में पूरा इंडिया, टोटल 27 स्टेट और 4 मेडल अकेले बिहार भी नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर। कभी सोचे नहीं थे कि भी इंडिया लेवल पे जाएंगे, खेलेंगे, बट सर के द्वारा मौका मिला और शबात एसोसिएशन ऑफ इंडिया और शबात एसोसिएशन ऑफ बिहार के माध्यम से मौका मिला और गया और मेडल लाए। चमचमाते मेडल के साथ इठला रहे इन बहादुर खिलाड़ियों में से किसी के पिता ठेला खींचते हैं तो किसी के परिजन मिट्टी के बर्तन बनाकर पेट भरते हैं, लेकिन अंधेरी गलियों के ये जलते चिराग जब अपनी मिट्टी से सैकड़ों किलोमीटर दूर बांग्लादेश के रिंग में उतरी तो अपने दमखम से एक के बाद एक विरोधी खिलाड़ियों को धूल चटाते गए और मेडल पर कब्जा जमाते गए और जब भी वह मेडल और तमगों के साथ घर लौटे तो पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर ही स्वागत के पलक पावड़े बिछा खड़ा था। आप देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए आपने बांग्लादेश में एक मेडल जीता, बिहार का भी नाम। फाइनल ईयर एग्जाम छोड़ के गई थी, लेकिन ये मेडल आ गया तो सब सक्सेस हो गया और अगर सरकार सपोर्ट करती है तो और अच्छी बात है। मुजफ्फरपुर के इन जांबाज खिलाड़ियों ने अपने दमखम से बांग्लादेश में तो तिरंगा झंडा फहरा दिया, लेकिन ना तो किसी अफसर और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इन चैंपियंस की पीठ थपथपाने की जहमत उठाई। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।